पिंक सिटी के नाम से जाना जाने वाला ये शहर जयपुर है। यह भारत ही नहीं वर्ल्ड का भी एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिसे यूनेस्को द्वारा 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट स्पीड। मैं हूं वैभव और इस टाइम मैं आया हुआ हूं जयपुर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जयपुर का फेमस आमेर फोर्ट है। यहाँ पे जयपुर पे आप कैसे आ सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे घूमने लायक हैं और कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए घूमते हैं पिंक सिटी जयपुर। जयपुर भारत का एक काफ़ी फेमस सिटी है और यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। यहाँ का रेलवे स्टेशन भारत के सभी बड़े शहरों से कनेक्टेड है और साथ ही यहाँ एयरपोर्ट भी है। तो गाइस, जयपुर में आकर के आपको पता चल जाएगा कि आखिर इसे क्यों पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर के भव्य फोर्ट्स हों या डिलीशियस फूड, प्राचीन मंदिर हो या पिंक सिटी की खूबसूरती, समृद्ध संस्कृति से लेकर संगीत के जादू तक, ये सभी आपको राजस्थान की परंपराओं को समेटे पधारो हमारे देश वाली फीलिंग देने के लिए हमेशा उत्सुक हैं। सो जयपुर शहर की अतिथि देवो भव वाली फीलिंग को महसूस करने के लिए आपको ये शहर एक्सप्लोर करना होगा। जयपुर एक्सप्लोर करने के कई तरीके हैं। आप कैब बुक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं या बस द्वारा जयपुर दर्शन की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे आप घूम सकते हैं। लेकिन जयपुर की ट्रैफिक से बचने के लिए हमने अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग स्कूटी ऑन रेंट लेना प्रीफर किया, जो हमें रेलवे स्टेशन के पास ही मेट्रो स्टैंड पर काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर मिल गया। तो गाइस, जयपुर एक्सप्लोर करने के लिए मैंने स्कूटी ऑन रेंट ले लिया है और इसका प्राइस मुझे अप्रॉक्स 400 रुपये 12 घंटे के पड़े हैं। ये मैंने बुक कैसे किया, किस ऐप से किया, ये मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो बेटर है कि आप प्रॉपर रिसर्च करके जयपुर एक्सप्लोर करने के लिए आएँ और बेटर होगा आप स्कूटी से ही एक्सप्लोर करें। राजस्थान की राजधानी जयपुर एक्सप्लोर करने की दिशा में हमने सबसे पहले सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित राजसी हवा महल देखने जाने का निश्चय किया और चल पड़े पिंक सिटी की इस अद्वितीय 5 मंजिला और बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई देने वाली इस अद्भुत इमारत हवा महल। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हवा महल है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे और इसको अंदर से देखने की कोशिश करें। हवा महल बाहर से तो खूबसूरत है ही, साथ ही अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। यहाँ का एंट्री चार्ज 50 रुपये है। आप यहाँ एंट्री गेट पर ही ट्रेडिशनल ड्रेसेस पर फोटोशूट करवा सकते हैं। तो गाइस, जिस समय हम हैं हवा महल में, यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं हवा महल का बैक पोर्शन है। अभी उस पर भी लोग गए हुए हैं। अभी हम देखते हैं वहाँ जाने का रास्ता किधर से है। तो इस समय हम हवा महल के एकदम टॉप फ्लोर पे हैं और यहाँ से आप जयपुर शहर का पूरा एक अच्छा सा व्यू देख सकते हैं। हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में बनवाया था। इसकी डिजाइनिंग इस प्रकार से की गई थी कि राजघराने की महिलाएं महल के अंदर से बाहर होने वाली सभी गतिविधियों को देख सकें, लेकिन बाहर से कोई भी महल के भीतर न देख पाए। हवा महल की खासियत ही यही होती थी कि यहाँ से आप बाहर का सारा नज़ारा देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर देख पाना पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो ये आप देख सकते हैं झरोखे यहाँ पे कई सारे हैं। यहाँ से आप बाहर तो देख सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई भी आपको अंदर नहीं देख पाएगा। हवा महल के बाहर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए कई सारे गिफ्ट्स ले सकते हैं। साथ ही यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आप वॉकिंग डिस्टेंस पर ही जयपुर का फेमस सिटी पैलेस और जंतर मंतर भी घूम सकते हैं और रास्ते में स्ट्रीट फूड का भी लुत्फ उठा सकते हैं। मेरा दोस्त पिंक सिटी घूमने आया है और पिंक कलर का कपड़ा पहनकर। राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति का एक अमूल्य हिस्सा कठपुतली है, जो आपको जयपुर शहर के लगभग सभी जगह पर मिल जाएगा। सो आप याद के तौर पर एक कठपुतली अपने साथ अवश्य ले जाएं।
तो जंतर मंतर के बाहर आप राजस्थान के ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फ़ोटो शूट वगैरह करवा सकते हैं और यहाँ पे कई सारे वैरायटी के ड्रेस आपको मिल जाएंगे। तो गाइस अब हम आ चुके हैं जल महल और ये जल महल मानसागर लेक के बीचों बीच बना हुआ है। इसके अंदर आप नहीं जा सकते लेकिन आप दूर से इसे देख सकते हैं। यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि कुछ छोटी गाड़ियाँ बच्चे चलाते हैं और ट्रेडिशनल ड्रेसेस में फ़ोटो शूट भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से आप जल महल का ले सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक मस्ट विजिट प्लेस है, यहाँ पे आप ज़रूर आइए। भारत की पिंक सिटी जयपुर की मानसागर झील के बीच बसा जल महल अद्भुत सौंदर्य का उदाहरण है। आज से लगभग 300 साल पहले आमेर के महाराजा ने 1799 में इस महल का निर्माण कराया। झील के बीच अपनी दास्तां सुनाता जल महल 5 मंजिला इमारत है जिसकी 4 मंजिल पानी के भीतर बनी है और एक पानी के ऊपर नजर आती है। ये प्लेस टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर तो है ही, साथ ही बच्चों के लिए भी ये प्लेस किसी ड्रीम वर्ल्ड से कम नहीं है। 150 रुपये बेटा, बड़ी गाड़ी भी अपने पास। तो इस समय हम आए हैं नाहरगढ़ फोर्ट पे और इस फोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए हैं। जैसे ये शीश महल है, अगर आप टाइम लेकर के आते हैं तो आप अंदर विजिट कर सकते हैं। जल महल से नाहरगढ़ फोर्ट की दूरी 11 किलोमीटर की है, लेकिन रास्ते की खूबसूरती के आगे ये बहुत कम है। वाकई मंजिल पर तो बस पहुंचना है, असली मज़ा तो इन सफ़र और रास्तों का ही होता है। जल महल के बाद नाहरगढ़ फोर्ट जाने के लिए जब हम रोड से आगे बढ़ रहे थे तो हमें यहाँ पे एक अच्छा सा व्यू दिखा तो हम रुक करके देखने लगे। तो यहाँ पे कई सारे रास्ते ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसमें देख करके लग रहा है कि पुराने रास्ते फोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए बनाए गए होंगे। अभी इसमें काफ़ी जर्जर कंडीशन में है लेकिन यहाँ से देखने पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इन्हीं खूबसूरती को देखते, रुकते और फोटोज़ क्लिक करते हम पहुँचे इस भव्य किला नाहरगढ़ फोर्ट में। वाकई किले के अंदर आकर आपको महसूस हो जाएगा कि आप एक ऐतिहासिक जगह पर आ गए हैं। तो नाहरगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा टाइम की ज़रूरत है। एटलीस्ट आप यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे लेकर के आइए और यहाँ कई सारे सेक्टर्स अलग अलग बांटे हुए हैं जिसमें आपको शीश महल और ये सब चीज़ें जो नाम आपको देखने को मिल रहा है ये सब आपको यहाँ मिलेगा। और यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके आप यहाँ से जयगढ़ किले के आमेर फोर्ट के लिए निकल सकते हैं। नाहरगढ़ का किला जयपुर को घेरे हुए अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ है। अरावली की पर्वत श्रृंखला के छोर पर आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस किले को सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1734 में बनवाया था। इस किले की एक स्टोरी ये है कि कोई एक नाहर सिंह नाम के राजपूत की प्रेतात्मा यहाँ भटका करती थी जो किले के निर्माण में व्यवधान भी उत्पन्न करती थी। सो तांत्रिकों की सलाह पर नाहर सिंह की आत्मा को खुश करने के लिए इस किले को उसी के नाम रख दिया गया। तो अब हम आ गए हैं आमेर किले के अंदर और आमेर किले के अंदर आकर के लगेगा आपको कि एक ऐतिहासिक जगह पे आप आ गए हैं। बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ के दरवाजे, यहाँ के रास्ते और यहाँ का आर्किटेक्चर और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इतिहास के बारे में भी जानने को मिलेंगी। तो आमेर फोर्ट एक मस्ट विजिट प्लेस है क्योंकि ये जयपुर का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन अगर आप इसे कहें तो आप गलत नहीं होंगे। तो आमेर फोर्ट आप ज़रूर घूमिए। आमेर फोर्ट जयपुर का मेन टूरिस्ट प्लेस है और इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है कि हर रोज़ यहाँ लगभग 5000 से भी ज़्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं। साथ ही इस किले में आने वाले हर किसी का परिचय राजस्थानी वास्तुकला, हस्तशिल्प और रंगीन स्थानीय व्यंजनों से होता है। जयपुर से किले के लिए हर 30 मिनट में हवा महल से बसें रवाना होती हैं। इसके अलावा आप कैब और टैक्सी की मदद से भी आमेर फोर्ट पहुंच सकते हैं। आमेर का किला काफ़ी बड़ा है और किले की शुरुआत एलिफेंट स्टैंड से ही हो जाती है, लेकिन हमें अपनी स्कूटी पार्क करने के लिए किले के काफ़ी अंदर आना पड़ा और शुरुआत में ही राजस्थानी पोशाक पहने कलाकारों ने दिल को मोह लेने वाले संगीत द्वारा हमारा भव्य स्वागत किया।
सो गाइस, आमेर फोर्ट आने के लिए आपको स्टार्टिंग में एलिफेंट स्टैंड से ये गाड़ी मिल जाएगी, जिसके दोनों साइड का चार्ज 80 रुपीज़ है। और ये राइड आपको 2.5 किलोमीटर की करवाएंगे और यहाँ आमेर फोर्ट के मेन प्लेस तक ही आपको छोड़ देंगे। अगर आप यहाँ से केवल एक तरफ का राइड लेना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ में आपको एक तरफ का राइड मिल जाएगा। इस गाड़ी से अगर आप राइड लेते हैं तो आपको आमेर फोर्ट का एक हिस्टोरिकल व्यू तो मिलेगा ही, साथ ही आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। सो आप प्रीफर करिए एलिफेंट स्टैंड से ये गाड़ी ले लीजिए और थोड़ा टाइम लेकर के आमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करिए। क्या खा रहे हो दोस्त? एक परात भर का पापड़। तो गाइस, जिस टाइम हम आ गए हैं एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसकी खूबसूरती बहुत ही शानदार हो जाती है रात के टाइम जब इसमें लाइटिंग्स किए जाते हैं, लाइटिंग्स यहाँ पे होती है। और अंदर आप जा सकते हैं रात के टाइम। इसका एंट्री चार्जेस थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सुबह आप यहाँ पे 10 बजे से 5 बजे तक आ सकते हैं और दूसरा शिफ्ट इसका 7 बजे से रात के 10 बजे तक का है। और यहाँ पे बाहर कई सारे लोग प्री वेडिंग शूट्स भी करा रहे हैं और कई तरह की क्रिएटिव फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे हैं। तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है जयपुर। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप ज़रूर आइए। तो मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। ये हमारा रूम है और रूम के स्टार्टिंग में ही यह वॉशरूम पड़ता है और ये सब सामान हम लोगों ने बिखा रखा है। होटल का नाम और इसके लोकेशन को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप देख लेना। ये स्टेशन के पास का ही होटल है और एक एवरेज होटल कह सकते हैं इसे आप। दिन के समय पिंक सिटी जयपुर शहर की भारतीय संस्कृति और धरोहरों की झलक देखने के बाद यदि आप एक नज़र रात में इस शहर पर डालेंगे तो आपको ये एक अलग ही खूबसूरती समेटे दिखाई देगा। पूरे शहर को रंग बिरंगे लाइट्स से डेकोरेट किया गया है। जयपुर शहर घूमने की प्लानिंग यदि आप कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। इस शहर में बहुत ज़्यादा किले हैं, सो आपको यहाँ घूमने के लिए एटलीस्ट 4 दिन का प्लान बनाकर आना चाहिए। और यहाँ होने वाले खर्च में मेजर पार्ट साइट सीन का ही आता है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। यदि आप 2 लोग हैं तो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये साइट सीन का लग जाएगा। और यदि आप स्कूटी से घूमना प्रीफर करते हैं तो यहाँ ट्रैफिक चालान से बचने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आप दोनों लोगों का हेलमेट पहनना बहुत आवश्यक है। यहाँ होटल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। होटल्स यहाँ आपको रेलवे स्टेशन, चांद पोल और पानी पार्क में काफ़ी अच्छे और सस्ते प्राइस रेंज में मिल जाएंगे, जिसका खर्च 600 रुपये से 2000 तक आ सकता है। और यदि खाने की बात करें तो दाल बाटी चूरमा और प्याज की कचौड़ी के बिना राजस्थान की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो आपको यहाँ एटलीस्ट ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। यदि खाने के खर्च की बात करें तो 150 रुपये से 300 रुपये पर प्लेट खाने का चार्ज यहाँ आता है। और स्वादिष्ट स्थानीय भोजन का लुत्फ उठाने के लिए आप स्ट्रीट फूड या ढाबे को भी प्रीफर कर सकते हैं। सो आपसे बस यही एक निवेदन है कि यदि आपको ये सभी इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। सो इसको यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, जयपुर व्लॉग। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।